अच्छा भाई बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ एल्स का। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी, और उसके बाद हम प्रोग्राम पे आते हैं अपने। ठीक है, स्क्रीन नज़र आ रही है? ठीक है, चलो भाई। ठीक है। कल हमने पढ़ा था इफ एल्स बिल्कुल बेसिक लेवल के। ठीक है, तो हमने ये सीखा था कि मतलब इफ कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, एल्स कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज जो हमारा काम है, जो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। तो बेसिकली नेस्टेड क्या होता है, नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक के अंदर एक। मतलब अगर मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है, अगर इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो उसके बाद वो फिर से चेक करे, एक और कंडीशन लगाए और उसमें देखे कि इफ और क्या लगा सकते हैं, हाँ, हैज एनआईसी। अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले वो देखेगा कि आपकी एज 18 से ऊपर है या नहीं। ठीक है, अगर आपकी 18 से ऊपर नहीं है तो वो छोड़ देगा, कुछ भी नहीं करेगा फिलहाल। लेकिन अगर 18 से ऊपर है तो उसके बाद फिर वो एक और कंडीशन लगाएगा, और वो कंडीशन सिर्फ उन बच्चों पे होगी या उन लोगों पे होगी जो 18 से ऊपर है। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब, या नेस्टेड कंडीशन का मतलब, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन। चलो अब थोड़ा सा हम कोड करके देख लेते हैं इसको पहले। हैशटैग इंक्लूड स्ट्रीम using namespace std int main। ठीक है, तो अब एक वेरिएबल हम बना देते हैं एज का। और दूसरा फिर हम बना लेते हैं इंट एज। अच्छा, जो मैंने वो दिया था, क्या कहते हैं, अभी जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसमें मैंने देखा था दो तीन बच्चों ने यूज किए थे बूल ऑपरेटर्स। तो इसका मतलब बूल ऑपरेटर समझ आए हुए हैं आप लोगों को, तो मैं उसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आए वो, तो वो फिर मुझसे बीच में पूछ ले, बट फिलहाल मैं उसको यूज कर लूंगा। ठीक है। अच्छा चलो, इंट हैज, इंट नहीं सॉरी, बूल हैज सी एन आई सी इज इक्वल टू वन। ठीक है, फिलहाल मैं कर रहा हूँ कि मैंने खुद ही डाल दिया हैज सी एन आई सी इज इक्वल टू वन। अब पहली कंडीशन मैंने डाली, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, 18 से ऊपर का सी एन आई सी होगा। और एक और मैं डाल देता हूँ एल्स। अब एल्स के अंदर क्या होगा कि 18 से छोटे वाले, जो भी 18 से छोटे वाले हैं ना, वो एल्स के अंदर होंगे। तो मैं एल्स के अंदर डाल देता हूँ, अगर कोई भी बच्चा 18 से छोटा है तो हमें पता है भाई उसके पास सी एन आई सी होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ यू। ठीक है, और मैं यहाँ पे करा देता हूँ एंड एल। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा या कोई भी बंदा 18 से छोटा है तो उसमें वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा कि आपके पास सी एन आई सी नहीं है। अगर 18 से बड़ा है तो फिर हम चेक करेंगे कि उसके पास सी एन आई सी है या नहीं। ठीक है, तो इफ हैव सी एन आई सी इज इक्वल टू जीरो। जीरो का मतलब फॉल्स, अगर जीरो है इसका मतलब सी एन आई सी नहीं है। ठीक है, तो फिर सी आउट कराएंगे ये वाली चीज, यू डू नॉट हैव ए सी एन आई सी। और एल्स, अब यहाँ पे आएगा एल्स। ठीक है, एल्स का क्या मतलब हुआ, है सी एन आई सी इज इक्वल टू वन।
ठीक है, बूल के अंदर दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो जीरो या तो वन। अगर इफ में मैंने जीरो लगा दी तो इसका मतलब एल्स के अंदर एक ही ऑप्शन बचा वन का। अगर है सी एन आई सी इक्वल्स टू वन, इसका मतलब उसके पास सी एन आई सी है। मैं सी आउट करा देता हूँ, यू हैव अ सी एन आई सी। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। अच्छा, मैंने एज तो ली नहीं, सॉरी। सी आउट, इंटर योर एज। सी एज, ठीक है, यहाँ से मैं एज इनपुट ले रहा हूँ। अच्छा भाई, अब मैं अगर यहाँ पे एज डाल के देख लेता हूँ, फिलहाल 17। ठीक है, तो मैंने 17 डाली तो यू डू नॉट हैव अ सीएनआईसी आया। अब लेकिन ये कौन सा वाला आया है? हमारे पास दो हैं यू डू नॉट हैव अ सीएनआईसी, एक ये रहा यू डू नॉट हैव अ सीएनआईसी, और एक ये वाला है। तो अगर मैंने एज डाली है 17 तो फिर ये वाला प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये इस इफ के नीचे वाला एल्स है। ठीक है, इफ इस वाले इफ का एल्स ये है। तो ये वाला इफ है कि एज आपकी 18 से बड़ी या बराबर हो, और एल्स पे आए इसका मतलब 18 से छोटी। तो 17 एज डाली, इसका मतलब ये वाला एल्स काम किया, और इस वाले एल्स में आ गए यू डू नॉट हैव अ सीएनआईसी। ठीक है, अब एक और दफा रन करते हैं, और एज फिलहाल डाल के देते हैं 18। अच्छा, अब मैं 18 एज डालूंगा तो ये प्रिंट कर देगा यू हैव अ सीएनआईसी। क्यों, ये भी बताता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे इसने डाल दिया यू हैव अ सीएनआईसी। अब इसने ये क्यों प्रिंट किया? क्योंकि हमने ये जो बूल वाला बनाया है इसके अंदर हमने फिलहाल वन ही डाला हुआ है। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर वन डाला हुआ है इसका मतलब सीएनआईसी है, और ये डायरेक्ट इस वाले पे आ गया एल्स पे, मतलब हमारे पास सीएनआईसी है, वो प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा इसका मतलब हमारे पास सीएनआईसी नहीं है, और अब वो इस वाले को रन करेगा। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दी 18। एक सेकेंड, इसको फिर से करता हूँ। 2 सेकंड, लेट मी सी, ये मसला क्या कर रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 18 पे इफ एस एन आई सी इक्वल्स टू जीरो, ओ सॉरी, इज इक्वल टू जीरो। अब ठीक हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इक्वल टू डाल दिया था। एक इक्वल टू का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, और दो का मतलब कंपेयर कर रहा है वो। ठीक है, तो हमें कंपेयर कराना था, मुझे दो डालने थे। ठीक है, खैर, तो है सी एन आई सी मेरे पास है जीरो, और एज मैंने डाली है 18। ठीक है, 18 सबसे पहले देखिएगा आपकी एज 18 से बड़ी या बराबर है। तो हाँ भाई, एज तो 18 से बड़ी, बड़ी तो नहीं है खैर, लेकिन बराबर है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अब ये इफ इस वाले इफ के अंदर आएगा, इस इफ के अंदर ये सब है। अब देखिएगा कि है सी या नहीं सी, हमारा जीरो है या वन है। पहली कंडीशन है जीरो। हाँ भाई, इससे हमारा है सी एन आई सी जीरो ही था, तो इसने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया सी आउट यू डू नॉट हैव अ सी एन आई सी। ठीक है, अगर वन होता तो प्रिंट करता जैसे पिछला वाला था, उसमें प्रिंट करता यू हैव अ सी एन आई सी। ठीक है, किसी का कोई मसला है इसमें? बोल हमने बस इसके लिए यूज किया है कि हमारे पास सीएनआईसी है या नहीं, उसके लिए यूज किया है। देखो हम
सीएनआईसी है या नहीं में सिर्फ दो आंसर हो सकते हैं, या तो किसी के पास सीएनआईसी होगा या तो किसी का सीएनआईसी नहीं होगा। ठीक है। तो जब सिर्फ दो ऑप्शन हो, सिर्फ दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो हाँ या तो ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो यस या तो नो, तो फिर हम बूल यूज करते हैं। सॉरी, बूल यूज करते हैं हम। ठीक है। बूल बेसिकली, बूल का काम ही है कि उसमें दो आंसर हो सकते हैं, या तो यस या तो नो। ठीक है। मेरे पास या तो यस या तो नो वाला ऑप्शन था, तो मैंने बूल यूज कर लिया। मैं चाहता तो स्ट्रिंग के अंदर भी ले सकता था कि भाई बंदा। हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, देखो, बूल लाजमी नहीं। देखो, मैं 20 साल का हूँ, फर्ज करो अगर मैं 20 साल का हूँ, मैंने सीएनआईसी नहीं बनवाया, इसका मतलब मेरे पास सीएनआईसी नहीं है। तो जो तुम कह रहे हो, इसका मतलब जो जिसके पास सीएनआईसी नहीं है वो 18 से छोटा है। ये क्या बात हुई? हो सकता है कोई ना बनवाए 20 साल का होके भी, वो उसकी मर्जी, खैर। लेकिन हो सकता है ना ये। अगर मैं बूल है सीएनआईसी हटा दूं, तो मेरे पास सिर्फ एज आ रही होगी। ठीक है। अब एज किसी की 18 से ऊपर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है। और मुझे नहीं पता उसने सीएनआईसी बनवाया हुआ है या नहीं। अगर 18 से कम है तो लाजमी सी बात है उसके पास सीएनआईसी नहीं होगा। ठीक है। 18 से कम पे सीएनआईसी बनता ही नहीं है। तो 18 से कम अगर कोई है, तो लाजमी सी बात है उसके पास सीएनआईसी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर कोई 18 से ऊपर है, या कोई 18 का या उससे ऊपर है, तो अब डिपेंड करता है कि उसने सीएनआईसी अपना बनवाया हुआ है या नहीं। ठीक है। हो सकता है उसने बनवाया हुआ हो सकता है उसने नहीं बनवाया हुआ हो। ठीक है। अगर उसने नहीं बनवाया हुआ होगा, तो फिर उसका है सीएनआईसी जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे बूल आएगा। ठीक है। अब आएगा इसका काम, बूल का काम, कि 18 के बाद भी बंदे के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बनवा ले, टाइम पे बनवा ले, जैसे 18 का हुआ फौरन बनवा लिया, या तो वो उसके बाद मतलब ना बनवाए, या भूल जाए या कुछ भी हो जाए, बाद में बनवा ले, 22 का होके बनवाए, 20 का होके बनवाए, किसी का कोई बनवाए ही ना, जो जैसे कोई बाहर से आया है बंदा, वो तो नहीं बनवा रहा। ठीक है वो 18 से ऊपर टूरिस्ट है वो 18 से ऊपर ही, लेकिन उसके पास सीएनआईसी, पाकिस्तान का सीएनआईसी नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फिर बूल यूज किया है। बूल अलग चीज है, एज अलग चीज है। ठीक है। एज से हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि हम सीएनआईसी है या नहीं। एज अगर 18 से कम है तब तो चलो, लाजमी सी बात है, हो गई नहीं सीएनआईसी। अगर 18 से ऊपर है तब भी हम लाजमी नहीं कह सकते बंदे के पास सीएनआईसी है या नहीं। ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा चलो, इफ एल्स से लगाओ। मैं इसको 2 मिनट के लिए खा जाता हूँ। ठीक है। अब मुझे बताओ कैसे लगाओगे। इफ एज इज इक्वल्स टू 18। अब अगर आपकी एज 18 से ऊपर है, ठीक है, मैं फर्स्ट हो रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर कह रहा हूँ। ठीक है। मैं तुम लोगों से बारी बारी पूछ रहा हूँ। तो पहले मेरे पास एक बंदा आया, मैंने उसे कहा कि भाई तुम 18 से ऊपर हो। वो बोलेगा नहीं। तुम, जाहिर सी बात है, मुझे पता लग जाएगा उसके पास सीएनआईसी नहीं है। ठीक है। मैं उसको बोलूंगा ठीक है तुम जाओ। दूसरा बंदा आया, मैं उससे बोलूंगा भाई तुम 18 से ऊपर हो। उससे कहा हाँ मैं ऊपर हूँ। तो उसके बाद फिर मैं पूछूंगा उससे ना कि तुम्हारे पास सीएनआईसी है या नहीं। है ना? इसी तरह पूछूंगा ना, मैं पहले उससे पहला सवाल करूंगा। अगर पहला सवाल में उसने हाँ बोला, तभी मैं दूसरे में जाऊंगा। अगर पहले में उसने मना कर दिया, तो फिर मुझे दूसरे में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं अलग अलग इफ एल्स लगाऊं, अलग अलग भी लगा सकता हूँ, दो अलग अलग इफ एल्स लगा दूंगा। ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि अब एक बंदा आया, मैं उससे पूछा भाई तुम 18 से ऊपर हो? उसने कहा नहीं। तो मैं उसके बाद फिर उससे पूछ रहा हूँ कि भाई अच्छा तुम 18 से ऊपर नहीं हो, क्या तुम्हारे पास शनाख्ती कार्ड है? ऑब्वियस ही बात है शनाख्ती कार्ड नहीं होगा उसके पास, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। ये होता है दो अलग अलग इफेक्ट्स लगाने से। और एक ही के अंदर लगाने से ये होगा कि आप सिर्फ उस बंदे से पूछोगे जो रेलेवेंट होगा। जो 18 से ऊपर है उसी से पूछोगे कि भाई सीएनआईसी है या नहीं। जो 18 से कम है उससे नहीं पूछोगे। आई बात समझ में? ठीक है। और कोई और भी बीच में सवाल पूछ रहा था, लेकिन कट गई थी बात। मैं मैं बूल को हटा दूंगा, चलो मैंने बूल को हटा दिया। ठीक है।
अब मुझे कैसे पता कि किसी के पास CNIC है या नहीं? मैं इसको इंट कर देता हूँ फिलहाल। इंट है CNIC इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। 10 भी हो सकता है। 10 का क्या मतलब मुझे नहीं पता, कंप्यूटर को नहीं पता 10 का क्या मतलब है। ठीक है, कंप्यूटर को ये पता है अगर बूल है तो उसके अंदर, अगर बूल है तब उसके अंदर जीरो का मतलब है नो, वन का मतलब है यस, या जीरो का मतलब है फॉल्स, वन का मतलब है ट्रू। लेकिन अगर बूल ही नहीं है और इंट है तो फिर कंप्यूटर को तो नहीं पता ना इसका मतलब क्या है। इसलिए हमने बूल लगाया कंप्यूटर को बताने के लिए। हम इसकी जगह एक चीज और भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक काम कर देते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग बूल, ओ स्ट्रिंग है CNIC, ठीक है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सी आउट, डू यू हैव CNIC, और इंडेल कर देता हूँ, और सी इन है CNIC। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बूल यूज नहीं किया, मैंने स्ट्रिंग यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें मसला ये होगा, हमें हर चीज का ख्याल रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे यस ऐसा भी लिखा जा सकता है, हो सकता है कोई बंदा, सॉरी, ऐसे यस लिखे, एक वाई को कैपिटल कर दे, हो सकता है कोई बंदा सबको कैपिटल कर दे। ठीक है, तो मुझे उन सबका ख्याल रखना होगा। लेकिन हम इसको स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग के अंदर करने में मसला ये होता है कि आपको अपने प्रोग्राम को फूल प्रूफ बनाना होता है। ठीक है, कोई कोई ऐसा इनपुट ना हो जिसपे आपका प्रोग्राम बोले कि भाई अब मैं क्या करूं, काम ही नहीं कर सकता मैं। ठीक है, जैसे कि फर्ज करो मैंने यहाँ पे सिर्फ यस लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? अच्छा, अब मैं लिख रहा हूँ यस, लेकिन मैं इस तरह लिख रहा हूँ कैपिटल। ठीक है, मेरा कैप्स लॉक ऑन था, मैंने कैपिटल लिख दिया, सॉरी एज में नहीं, CNIC में मैंने लिख दिया यस कैपिटल। अच्छा, इफ CNIC इज इक्वल टू यस में मेरे पास आना चाहिए था यू डू नॉट हैव अ CNIC। ठीक है, आना चाहिए था अभी इस कोड के हिसाब से, असल की बात नहीं कर रहा मैं, इस कोड के हिसाब की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरह का यस, मतलब मैं यस लिखूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए था यू डू नॉट हैव अ CNIC। ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या आ रहा है, इसका उलट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि सी प्लस प्लस या सी, हमारे पास उसके अंदर आपके लेटर्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर अलग है, स्मॉल लेटर बिल्कुल अलग है। ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है हमारी, ये चीज हमने पढ़ी थी, याद होगा। तो अब मुझे इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन डालनी पड़ेंगी। या तो एक यस कैपिटल हो, ठीक है, या तो दोनों यस कैपिटल हो, ओ मतलब पूरा यस कैपिटल हो, या तो यस का सिर्फ वाई कैपिटल हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें डालनी पड़ेंगी इसके अंदर, तभी जाके मेरा प्रोग्राम सही से काम करेगा। सिर्फ ये कैपिटल हो गया, ठीक है, या फिर किसी ने वाई कैपिटल डाल दिया, एस स्मॉल डाल दिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं यस लिखने के। ठीक है, कोई यस नहीं लिख रहा, किसी ने वाई लिख दिया। ठीक है, हमारा प्रोग्राम तो वाई पे भी काम करना चाहिए। अब वाई भी स्मॉल हो सकता है, कोई स्मॉल लिख दे, हो सकता है कोई कैपिटल लिख दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे डालनी है, सारी कंडीशन डालनी पड़ेंगी। इस बस ये वजह है जिसकी वजह से स्ट्रिंग को यूज नहीं करते हैं, हम बूल को यूज करते हैं। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, अब इसने मुझसे एज पूछी, मैंने 18 डाल दी। अब ये मुझसे पूछ रहा है डू यू हैव अ CNIC। ठीक है, अब मैं ये जो मैंने इतने सारे लिखे हैं, सारे स्मॉल यस, या सब कैपिटल, या सिर्फ वाई कैपिटल, या वाई ई कैपिटल, या सिर्फ वाई लिख दिया मैंने, या सिर्फ वाई कैपिटल लिखा, सिर्फ वाई स्मॉल लिखा, कुछ भी लिखो ना इसमें से, तो अब ये उसको रीड कर लेगा। ठीक है, मैंने स्मॉल वाई डाल दिया, उसको रीड करके इसने लिख दिया, ये वाली चीज प्रिंट कर दी। ठीक है,
ये इशू होता है बस। जी। हाँ, मुश्किल हो जाएगा, मैं यही बता रहा हूँ कि भूल इसीलिए हम यूज करते हैं, बस डायरेक्ट वन या जीरो। ठीक है, आप यूजर को कुछ दो ही नहीं, आप यूजर को बोलो भाई या तो तुम वन डालो या तो तुम जीरो डालो, ताकि उसमें अपने पास से डालने वाली चीज खत्म हो जाए। ठीक है। अब अपने पास से तो हम में से कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं ना। कोई उर्दू में लिख दे यस की जगह हाँ, ठीक है, फिर वो डालना पड़ेगा। कोई किसी और लैंग्वेज में लिख दे, तो ये सारे मसले होते हैं। इस तरह से हम सिर्फ बोल यूज करते हैं। ठीक है। तो इंटर जीरो फॉर नो, वन फॉर यस। ठीक है। अब इस तरह अगर मैं प्रिंट कर दूं या इस तरह मैं यूजर को दिखा दूं, तो अब यूजर खुद समझ जाएगा कि भाई इसने मतलब हमारे प्रोग्रामर ने बूल वैल्यू के अंदर या बूल डाटा टाइप के अंदर हमारा ये स्टोर किया है कि हमारे पास ये नहीं है या नहीं। ठीक है। और अगर मैं जीरो डालूंगा इसका मतलब नहीं है, वन डालूंगा तो इसका मतलब है। अब वैसे आपके ऊपर है, मैं चाहूँ तो इसको जीरो कर दूं। ठीक है, यस को जीरो कर दूं, वन को नो कर दूं। ओ हाँ, वन को नो कर दूं, यस को जीरो कर दूं। डिपेंड मुझ पे करता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो हम बूल या वो यूज करते हैं बाइनरी, उसके अंदर वन का मतलब होता है यस, जीरो का मतलब होता है नो। ठीक है। और कोई सवाल किसी का? क्या, मेरा नेट काफी वो चल रहा है आजकल, तो मैं भी कुछ कर नहीं सकता इसका। बस ये बताओ, अभी मतलब कोई इशू है तो तुम लोग पूछ लो, मैं उसको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ, वरना फिर ये रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा, उसमें देख लेना। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस काम करते हैं हम। ठीक है। अच्छा, अब हम एक बना रहे हैं, समझो ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है। और हम इसके अंदर दो वो डाल रहे हैं, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। एक है अटेंडेंस, जो कि हम अटेंडेंस हम डालेंगे। ठीक है, उसमें डाल लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में डाल रहे हैं हम। ठीक है, स्ट्रिंग अटेंडेंस या ईटीडी लिख रहा हूँ मैं। और मार्क्स, मार्क्स हम डालते हैं फ्लोट। ठीक है, अब मैं इस यूजर से पूछता हूँ कि भाई आप अपनी अटेंडेंस और मार्क्स डालो। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे यूजर को ये भी बता रहा हूँ कि परसेंटेज में डालनी है और किस तरह डालनी है, 80%। ठीक है, इस तरह डालनी है, लिख के नहीं डालनी कि EIGSTY, इस तरह नहीं डालनी, तमीज से डालनी है 80%। ठीक है। और मैंने यहाँ पे कर दिया CN और CN अटेंडेंस। ठीक है। इसके बाद मैं कर रहा हूँ सी आउट, एंटर योर मार्क्स। अच्छा, मार्क्स हमारे इंट में है, चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी डाल दूँ कि, सॉरी फ्लोट में है, इन नंबर्स। ठीक है, ताकि बंदा ऐसे ना डाले, मेरे अगर 88 मार्क्स हैं तो कोई इस तरह ना लिख के डाले कि EIGSTY, EIGST 88, इस तरह ना डाले, बस नंबर में डाले। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिख दिया इन नंबर्स। और नीचे मैं सीन कर रहा हूँ मार्क्स। ठीक है। अब ग्रेडिंग सिस्टम क्या है मेरा, कि पहले मैं देखूंगा आपकी अटेंडेंस कितनी है। ठीक है,
अटेंडेंस अच्छी है तो उसके भी मार्क्स लगेंगे, या प्रिंट करा देता हूँ मैं कि भाई विद गुड अटेंडेंस। हाँ, प्रिंट करा देता हूँ मैं गुड अटेंडेंस का, अटेंडेंस का मार्क्स नहीं दे रहा फिलहाल। तो सबसे पहला होगा इफ, सबसे पहले तो देखेंगे भाई कि बच्चा फेल है या पास। अगर फेल है तो उसको हम निकाल देंगे, मतलब डायरेक्ट लिख देंगे फेल है। अब भले से अटेंडेंस जैसी भी हो, ठीक है, इसमें हमें अटेंडेंस नहीं देखनी। तो पहले मैं इसका वो बना लूं। सबसे पहले इफ में क्या आएगा कि आप पास हो या फेल हो। सबसे पहले इफ के अंदर आया पास और फेल। उसके बाद वाले इफ के अंदर आएगा कि आपके मार्क्स, आपकी अटेंडेंस कितनी है, सॉरी, अटेंडेंस कितनी है, ज्यादा है या कम। और उसके बाद वाले इफ के अंदर आएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, ये मैंने बस अपनी आसानी के लिए, अपने आप को बताने के लिए मैंने समझो माइंड मैपिंग की है यहाँ पे। तो पहले के अंदर आएगा पास या फेल, और 50% वाला पास कर देते हैं हम। तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, इसका मतलब पास है। ठीक है, अगर पास होगा तभी इसके ग्रेड्स बनेंगे, वरना एल्स, एल्स का मतलब फेल, और अगर फेल है तो इसके ग्रेड नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। यू हैव फेल्ड योर कोर्स। ठीक है, मुझे 2 सेकंड देना।